हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की मूवी का नाम है द डिपार्टेड। तो कहानी की शुरुआती पे फ्रैंक नाम का गैंगस्टर एक दुकान पे वसूली करने जाता है जिसने 2 महीने से उसे 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो फ्रैंक उसे धमकी देता है, अगर तुमने टाइम पे मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो अगली बार मैं तेरी बेटी उठाकर ले जाऊंगा। तभी उसकी नज़र कॉलिन नाम के बच्चे पे पड़ती है जिसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी। फ्रैंक उसे अपना बेटा बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब कॉलिन बड़ा हो गया है और वो पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका ग्रेजुएट भी पूरा होने वाला है। और उसी ट्रेनिंग सेंटर पे एक बिली नाम का आदमी भी होता है। कुछ दिनों बाद इनकी ग्रेजुएट भी पूरी हो जाती है। कॉलिन फ्रैंक से मिलने जाता है। फ्रैंक उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है, यानी ये दोनों अभी भी साथ में हैं। अब वो पहुंचता है अपने ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए, जहां 2 लोग उसका इंटरव्यू लेने वाले थे, क्विनल और डिग्नल। कॉलिन का इंटरव्यू खत्म होने के बाद बिली जब ऑफिस पहुंचता है, डिग्नल बिल्ली से कहता है, हम तुम पे कैसे भरोसा करें, तुम्हारा पूरा खानदान क्रिमिनलों से भरा हुआ है और तुम जहां रहते हो वहां फ्रैंक अपने इलीगल कामों को अंजाम देता है। दूसरी तरफ कॉलिन का सिलेक्शन हो गया है और वो अब FBI के साथ मिलकर काम करेगा। इधर डिग्नल कहता है, तुम्हें हम नौकरी पे तो नहीं रख सकते, अगर तुम अंडर कवर यानी खुफिया जासूस बनकर काम करोगे तो बताओ। बिली तैयार हो जाता है। डिग्नल बिल्ली को 4 महीने जेल पे रखवा देता है ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो पुलिस ऑफिसर है। बिली अपने कजन के घर जाता है जो कि एक ड्रग्स डीलर है। बिली उसके साथ मिलकर फ्रैंक के आदमियों के साथ ड्रग्स डील करने के लिए चला जाता है। फ्रैंक के आदमी बिली को दूध पीता बच्चा बोल देते हैं। बिली की सटक जाती है और वो उसका सिर फोड़ देता है। फ्रेंच उसे ऐसा करने से रोकता है जो कि फ्रैंक का खास आदमी है। फ्रेंच बिल्ली से कहता है, तुम्हारे चाचा और हम साथ बिजनेस पार्टनर थे, अगर अगली बार से हमारे किसी आदमी के ऊपर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा नीचे वाला काट दूंगा। दूसरी तरफ CBI के ऑफिस पे डिग्नल मीटिंग कर रहा होता है कि फ्रैंक को रंगे हाथ पकड़ना है, क्योंकि हाल ही पे फ्रैंक ने माइक्रोस्कोप की चोरी की है जिसकी एक चिप की कीमत 100 करोड़ रुपए है, जो वो चाइना को बेच देगा, जिससे मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉलिन उस आदमी के घर जाता है जिसका माइक्रोस्कोप चिप चोरी करने पे हाथ होता है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। वो औरत कॉलिन को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि फ्रैंक ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब कॉलिन जब अपने ऑफिस जाता है, उसकी मुलाकात मैडलिन नाम की लड़की से होती है जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। कॉलिन सोच लेता है कि मैं शादी तो इसी लड़की से करूंगा। कॉलिन उसे कॉफी के लिए इन्वाइट करता है। मैडलिन उसे ज्यादा भाव नहीं देती। दूसरी तरफ बिल्ली एक दुकान पे बैठकर खाना ठूस रहा होता है। तभी उसी दुकान पे इटालियन गैंगस्टर आकर दुकानदार से पैसे मांगने लगते हैं। यह देखकर बिल्ली की सटक जाती है और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से धोता है। ज्यादा जोश में आ जाने के कारण वो अपना हाथ दीवार पे दे मारता है। अब इधर कॉलिन और मैडलिन साथ में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती, इतनी जल्दी इन फिल्मों में प्यार हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिली जब होटल में बैठकर दूध पी रहा होता है, नहीं शायद वो दारू है। फ्रैंक बिली के पास आकर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? बिली कहता है, बिल्कुल नहीं। फ्रैंक बताता है कि तुमने जिस 2 गुंडों को मारा है वो कोई मामूली लोग नहीं है, वो मेरे धंधे को खराब करना चाहते थे और वो एक इटालियन गैंगस्टर है, लेकिन वो अब अपने आदमियों को लाकर तुम्हें मार देंगे और उन लोगों को सिर्फ अब मैं ही रोक सकता हूँ। तभी फ्रेंच वहाँ आ जाता है और वो उसकी तलाशी लेने लगता है। फ्रैंक बिली के हाथ पे जोर जोर से मारकर उसे पूछता है, बताओ क्या तुम अभी भी पुलिस के लिए काम करते हो? बिली बार बार कहता है, नहीं मैं पुलिस के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो उसको फिर भी कूटते रहता है। फ्रैंक बिल्ली को पैसे देते हुए कहता है, जाकर अपना इलाज करवा लेना और हमारे गैंग पे शामिल हो जाना। और इसी दिन का तो बिली को इंतजार था। फ्रैंक दोनों इटालियन गैंगस्टर को मरवा देता है। फिर फ्रैंक बिली से कहता है, हमारा धंधा ईमानदारी से चलता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की रे बेटे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये सारी बातें क्विनल और डिग्नल सुन रहे होते हैं। बिली बाहर आता है और वो अपने बॉडी पे लगे माइक को उतार देता है और क्विनल को कॉल करके कहता है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ वो मुझे मार देंगे। क्विनल कहता है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, माइक्रोस्कोप चिप की कोई जानकारी मिले तो बताना। दूसरी तरफ कॉलिन एक नई टीम बनाता है और सबको कहता है कि हमारे ऑफिस पे कोई फ्रैंक का जासूस मौजूद है, सारे लोगों पे नज़र बनाए रखना है। अब कॉलिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। तभी कॉलिन को मालूम पड़ता है कि पुलिस वालों ने फ्रैंक के एक आदमी को पकड़ लिया है और वो उससे माइक्रोस्कोप की चिप के बारे पे पूछताछ कर रहे हैं। कॉलिन वहाँ जाकर सबसे पहले तो CCTV कैमरे को बंद करवाता है, फिर उससे अपना मोबाइल देकर फ्रैंक को कॉल पे बताने के लिए कहता
कहता है कि पुलिस वालों को उसके ठिकाने के बारे में मालूम पड़ गया है। यह बात जब फ्रैंक को मालूम पड़ता है वो वहाँ के सारे सबूतों को आग लगा देता है। विली फ्रैंक के साथ रह रहकर उसने भी लोगों को मारना शुरू कर दिया है और उसके दिमाग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी है। इसलिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो काफी ज्यादा बेचैन रहता है, घबराहट होती है, इसलिए उसने अब शांत रहने के लिए दवाएं भी खाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बिली क्वेनल और डिग्नल से कहता है तुम फ्रैंक को जेल पे क्यों नहीं डाल देते, वो दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देता है। क्विल कहता है हमें शक है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी फ्रैंक से मिला हुआ है जो हमारी सारी गुप्त जानकारी उस तक पहुंचा रहा है। इधर ऑफिस में कॉलिन को मालूम पड़ता है कि सीबीआई की टीम जल्दी फ्रैंक के इलाके पे अटैक करने वाली है। कॉलिन यह बातें फ्रैंक को बता देता है और साथ में यह भी कहता है कि कोई पुलिस वाला का जासूस तुम्हारे टीम पे मौजूद है, ध्यान रखना। जहाँ पे माइक्रोस्कोप की डील होने वाली थी पुलिस वालों ने वहाँ पे कैमरा लगा दिया था। फ्रैंक अपने आदमियों के साथ उस जगह पे पहुँचता है। कॉलिन फ्रैंक को मैसेज करके मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर जाने के लिए कहता है। फ्रैंक मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर घुस जाता है। सामने से एक चाइनीज आदमी आता है जो पता नहीं क्या बोल रहा था। फ्रैंक माइक्रोस्कोप देखकर चाइनीज चाउमीन वाले से पैसे लेता है। सभी लोग फ्रैंक के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन फ्रैंक उधर से आता ही नहीं है। वो पानी के रास्ते से पीछे की ओर से बाहर चला जाता है। ऑफिसर कहता है पीछे भी तो एक रास्ता है, वहां से निकल गए होंगे। ब्रेल कैमरे वाले को मारने लगता है और कहता है पीछे साइड वाला कैमरा कौन मेरा बाप आके लगाएगा। उन्होंने एक मौका खो दिया फ्रैंक को पकड़ने का। फ्रैंक को बिली के ऊपर शक होता है और वो उससे पूछता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पुलिस वालों के जासूस हो। बिली डबल क्रॉस करके कहता है आगे से अगर तुमने मुझे ऐसा झूठा इंजाम लगाया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, मुझे बस पैसों से मतलब है। इसी बीच अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है कॉलिन, क्योंकि वह पुलिस और गैंगस्टर दोनों के बीच फंस गया है। कॉलिन मैडलिन से कहता है हो सकता है हमें यह शहर कभी भी अचानक छोड़ना पड़े। दूसरी तरफ फ्रैंक के पूरे हाथ पे खून लगा हुआ था और वो इसी हालत में बिली से कहता है तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, मैंने कुछ नए आदमियों को रख लिया है। बिली परेशान हो जाता है, उसे शक होता है कहीं फ्रैंक को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम तो नहीं पड़ गया और वो बिली क्वेनल को कॉल करके बताता है कि फ्रैंक को शायद मुझ पे शक हो गया है, तुम मुझे कॉल मत करना, मैं दूसरे नंबर से तुम्हें कॉल करूंगा। दूसरी तरफ फ्रैंक कॉलिन को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में जासूस को लेकर कोई बात चल रही है। कॉलिन कहता है फिलहाल तो नहीं। फ्रैंक को विश्वास हो जाता है कि बिली कोई भी अंडरकवर एजेंट नहीं है। कॉलिन को यह पता करना था कि कौन सा अंडरकवर एजेंट फ्रैंक के अंडर पे काम कर रहा है, इसलिए वो क्वेनल के पीछे अपने जासूस को लगा देता है। क्वेनल मेट्रो पे चढ़कर बिली को कॉल करता है। बिली क्वेनल से पूछता है क्या तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। बिली को उस पर हल्का फुल्का शक होता है तो वो उसे एक जगह का लोकेशन भेज देता है। क्वेनल वहां पहुंच जाता है और यह सब कुछ क्वेनल का एक जासूस देख रहा होता है। वो कॉलिन को इन्फॉर्मेशन दे देता है और कॉलिन फ्रैंक को इसकी जानकारी दे देता है। बिली कहता है और मुझे अंडरकवर एजेंट में काम नहीं करना, इसलिए अब मैं ये सारी चीजें छोड़ रहा हूँ। क्विल कहता है और बस कुछ दिन फ्रैंक को हम पकड़ लेंगे। तभी फ्रैंक के आदमी बिली को कॉल करके बताते हैं कि हमें क्विल का अंडरकवर एजेंट मिल गया है और हम उसे मारने वाले हैं। ये लोग फटाफट उस बिल्डिंग पे घुस जाते हैं। बिली पीछे वाले रास्ते से बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तभी ऊपर से क्विल नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक के आदमी बिली को देख लेते हैं और उसे गाड़ी पे बैठने के लिए बोलते हैं। तभी सीबीआई वाले उनके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। उन्हीं में से एक आदमी को गोली लग जाती है जिसने बिली को जानकारी दी थी। दूसरी तरफ डिग्नल कॉलिन को ऊपर भड़क जाता है कि उसने क्विल के पीछे जासूस क्यों लगाया था। वो उसे मारने लगता है। ऑफिसर आगे उसे ऐसा करने से रोकता है। डिग्नल रिजाइन दे देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक के सारे आदमी एक जगह पे इकट्ठा थे। तभी वो आदमी बिली को बुलाता है जिसे गोली लगी थी। वो बिली से कहता है मैंने तुमको गलत लोकेशन दिया था, फिर भी तुम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए और यह बात है कि वो किसी और को बता पाता उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कॉलिन फ्रैंक को कॉल करके पूछता है तुम्हें क्विनल को मारने की क्या जरूरत थी, हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ मैडलिन बिली को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी शादी होने वाली है, तुम मुझे भूल जाओ। तभी कॉलिन क्विल के मोबाइल पे कॉल करता है जिसे बिल्ली उठाता है। बिली ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्विल सीबीआई के सारे अंडरकवर एजेंट फाइल्स को चेक करने लगता है जहां उसे मालूम पड़ता है कि फ्रैंक सीबीआई के साथ मिला हुआ है और वो उसका बस इस्तेमाल कर रहा है। उस आदमी को पुलिस की लाश मिलती है जिसे बिली के बारे में मालूम पड़ गया था कि वो अंडरकवर एजेंट है और वो न्यूज चैनल पर यह बात फैलाते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। फ्रैंक को इतना समझ में आ जाता है कि यह सब उनकी चाल है। फ्रैंक अपने आदमियों के साथ मिलकर जब ड्रग्स डील करने के लिए जा रहा होता है, कॉयल को कॉल करके कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कॉयल सारे लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है और अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मालूम है कि फ्रैंक कहाँ जा रहा है। फ्रैंक जब
जब ड्रग्स को लोड करके वहां से निकल रहा होता है तभी सामने से FBI आ जाती है। सारे लोग पीछे हटने लगते हैं। फ्रेंच की गाड़ी अटक जाती है तो वो खुद को ही गोली मार देता है। फ्रैंक भागकर पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है और फ्रैंक से कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम पहले से ही FBI से मिले हो। फ्रैंक कहता है तुम मेरे बेटे जैसे हो और वो कॉलिन के ऊपर गोली चला देता है। कॉलिन उसका काम वहीं तमाम कर देता है। ऑफिस में सारे लोग कॉलिन को बधाई दे रहे होते हैं। तभी उसे मालूम पड़ता है कि वो अंडरकवर एजेंट ऑफिस पे इंतजार कर रहा है। कॉलिन उसे मिलता है और उसे कांग्रेचुलेशन करता है, तुमने अच्छा काम किया। कॉलिन बिल्ली से उसका पासवर्ड मांगता है, वो उसे पासपोर्ट दे देता है। कॉलिन वेरिफिकेशन करने के लिए जब जाता है उसी बीच बिल्ली को कॉलिन के टेबल पे वो लेटर मिलता है जिसे उसने फ्रैंक को दिया था। अब उसे समझ में आ जाता है कि कॉलिन फ्रैंक का जासूस है। वो मैडलिन को जाकर कॉलिन की सारी सच्चाई के बारे में बता देता है और प्रूफ के लिए एक CD दे देता है। मैडलिन जब उस वॉइस को सुनती है तो वो अब उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। विली कॉलिन को उसी बिल्डिंग पे बुलाता है जहाँ क्विल की मौत हुई थी। वो उसे अरेस्ट कर लेता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, तुम तो गए। कॉलिन का एक और आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो उसे कॉलिन को छोड़ने के लिए कहता है। बिली उसे लिफ्ट से नीचे ले जाने लगता है। फ्रैंक का एक आदमी बिली का भेजा उड़ा देता है और उसके आदमी को भी मार देता है और कहता है मैं फ्रैंक के लिए काम करता था। कॉलिन उसे भी गोली मार देता है, गन के फिंगरप्रिंट को भी मिटा देता है और पुलिस के सामने झूठी गवाही देता है कि उसने बिली को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मारा गया और इसके लिए उसे काफी ज्यादा दुख है। मैडलिन को तो यह मालूम था कि यह काम कॉलिन नहीं करवाया है और वो कॉलिन को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कॉलिन जब एक होटल रूम पे जाता है डिग्नल उसे गोली मार देता है और सारे सबूतों को मिटा देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।